आगे सामने आ गई है। राम कुमार पाल जी, क्या बोलेंगे आप? आवाज आपके यहां से नहीं आ रही है। खुला है। शरद पवार जो है उन्होंने 100% अपना प्रदर्शन दिखाया है जी इसमें। कांग्रेस 65% जो सीटें आई हैं, जैसे 30 सीटों का वर्णन करें तो 65% है। उद्धव जी का 45% है सीटों के आधार पर। एक नाथ शिंदे का 17 में से 7 सीटें आए हैं, वो 50% है। बीजेपी का 40% शायद है, ऐसा मेरा सीटों के आधार पर। लेकिन अगर आप जो 30 सीटें हैं उसके आधार पर इनको 150 सीटें आज दिख रही है, ये आपकी गणना नहीं। एक सांसद के पीछे 5 विधायक होते हैं जी। एक सांसद के लिए 5 विधायक, उस हिसाब से 150 सीटें का इनका गणित है। और हमारा 90 सीटों का गणित है। अगर हमारे जो 18 सांसद जीते हैं तो ये एक तो, है। लेकिन इसमें तो सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन तो एनसीपी के बाद देखा जाए तो बीजेपी का रहा। जो सीट चुन के आए हैं उनके हाँ, वही आधार पर जो जितने आप अगर कैंडिडेट के हिसाब से परसेंटेज अगर मानते हैं, हाँ, तो आपने किया 28 सीटों पर उम्मीदवार आपके खड़े हुए थे। 23 कैसे साहब? आपने 15 दिया एक नाथ शिंदे को, हाँ 4 दिया एनसीपी को, 19 हो गए। अब 19 निकलेंगे तो कितने बचे? तो 40% है ना भाई। 40% सबसे बुरा प्रदर्शन बीजेपी का ही है, हम मानने को तैयार है। 23 में से आपके आए हैं 9 सीट। 23 में से 9 सीट आए तो आपका तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आ गया, हाँ 35% पे आप आए हैं। यस एग्री, आई एम एग्री। तो 35%, तो इसका मतलब कि आपका प्रदर्शन बीजेपी का एकदम निचले स्तर का रहा। एक नाथ शिंदे की शिवसेना से भी खराब रहा है आपका। टोटल महायुति ने 18 सीटें पाई है। 18 को 5 से गुना करता हूं तो 90 सीटों का गणित हमारे पास है। 17 सीटें पाए हैं साहब। 17, 9 और 8, सॉरी, हमारे पास जो है 9, 7 और 1, 9, 7, 2, 9, 7, 1 एनसीपी के एक ही हैं। हाँ ठीक है। तो मेरी बात आगे बढ़ाता हूं मैं जी। कि सुरेश खन्ना जी जो कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान, इसमें कोई हिंदू मुसलमान का वोट नहीं था। आपको मुंबई रीजन में हिंदू मुसलमान दिखता होगा, लेकिन महाराष्ट्र लेवल पर, ये महाराष्ट्र का चुनाव है, 48 खासकर महाराष्ट्र के, वहां पर मराठा आंदोलन इफेक्ट किया है। मराठा आंदोलन ने इफेक्ट किया है, जरांगे ने इफेक्ट किया है। जब मराठा आंदोलन लोकसभा में इफेक्ट डाल सकता है तो इसका मतलब विधानसभा में तो और ज्यादा डालेगा साहब। हाँ एग्रीड करते हैं। अगर इन लोग ने अपनी चीज को संभाला नहीं तो ये होगा। और ये मराठा जो खड़े हैं शरद पवार के साथ खड़े हैं, ये आप नहीं समझना कि कांग्रेस के साथ खड़े हैं जी। आप ये नहीं समझना कि उद्धव जी के साथ खड़े हैं। जी, अगर जी, सही विश्लेषण होगा तो आप सोचिएगा, उद्धव जी को कांग्रेस के कारण मुस्लिम वोटर मिले हैं, लेकिन उद्धव जी को मराठा वोटर नहीं, मराठा वोटर सिर्फ शरद पवार के कारण खड़े हैं। इसलिए मराठवाड़ा से ज्यादा उनको सीटें भी मिली है। मराठवाड़ा से 100% रिजल्ट है उनका। 10 में से 8 100% रिजल्ट है उनका सर। जी 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 जी। तो ये देखिए राम कुमार पाल जी, मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र से पूरा सफाया तय है। अगर ये मराठा आंदोलन को नहीं संभाल पाए, मुसलमान का वोट मिलता नहीं है या कम मिलता है उसकी बात नहीं है जी। महाराष्ट्र के लेवल पे बात हो रही है। आपको कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैं आपको सच बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो 150 सीटों पे आगे 30 सांसद से, मैं कहा उनको कबूल नहीं कर रहा हूं। जी जी जी। सुधार कहाँ होना चाहिए? हिंदू मुसलमान में सुधार नहीं चाहिए जी। सुधार चाहिए जो हिंदुओं के वोट में बंटवारा हो गया मराठा आंदोलन। हम खुद 2-2, 3-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में, परभणी में मेरा भाई हारा है। किस कारण हारा है? जरंगे पाटिल ने 3-4 दिन रैली कर दी। महादेव जानकर एक मजबूत 58,000 वोट मिलते जी। तो हम जीत जाते। लेकिन जरंगे पाटिल का असर प्रत्यक्ष देखा है तो वो हम बयां करना चाहेंगे। इसको हिंदू मुसलमान में बंटवारा नहीं करना चाहेंगे। जी जी। हिंदू मुसलमान मुंबई रीजन में हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र प्रदेश में नहीं है। प्रदेश में मराठा से फर्क पड़ा है, ये 100% है। और 30 सांसद के हिसाब से 150 सीटें महायुति की है या आघाड़ी की है, कांग्रेस की और एनसीपी की, शरद पवार की। और हमारी
अगर 18 सीटों या 17 सीटों से तो 90 सीट ही हमारी विधायकों की है, ये हम एग्री करते हैं। जी राजू मिश्रा जी, एमबीए फिर सरकार में आ रही है, और अगर शरद पवार जी का